नमस्ते। कभी सोचा है कि ये जो एआई है, ये असल में सीखता कैसे है? इसका जवाब किसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में नहीं है, बल्कि सदियों पुराने मैथ्स में छुपा है, जिसे हम कैलकुलस कहते हैं। चलिए, आज पता लगाते हैं कि कैसे कैलकुलस ही मशीन लर्निंग का असली इंजन है। तो सवाल वही है, जब हम कहते हैं कि एक एआई सीख रहा है, तो इसका असल में मतलब क्या है? क्या वो हमारी तरह सोच रहा है या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है? देखिए, सच तो ये है कि मशीन लर्निंग का पूरा खेल सिर्फ एक चीज पर टिका है, और वो है अपनी गलतियों को कम से कम करना। मतलब मॉडल डेटा को देखता है, एक अंदाजा लगाता है और फिर उस अंदाजे को असलियत से मिलाता है। इन दोनों के बीच जो फर्क है ना, वही है एरर। और सीखने का मतलब बस इतना है कि हर कोशिश के साथ इस एरर को जीरो के करीब ले जाया जाए। इसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि एक बहुत बड़ा पहाड़ी इलाका है, ठीक है? अब इस इलाके में हर जगह की जो ऊंचाई है, वो मॉडल की एरर को दिखाती है। मतलब जितनी ऊंची जगह, उतनी ही बड़ी गलती। और मॉडल का काम, उसे बस इस पूरे इलाके में रास्ता ढूंढकर सबसे गहरी वाली घाटी तक पहुंचना है। क्यों? क्योंकि वही वो जगह है, वो पॉइंट है जहां गलती सबसे कम है। तो ठीक है, अब इस बड़े और ऊबड़-खाबड़ एरर लैंडस्केप में रास्ता खोजने के लिए मशीन को एक गाइड चाहिए, है ना? और वो गाइड है कैलकुलस, जिसे हम बदलाव की भाषा या द लैंग्वेज ऑफ चेंज भी कह सकते हैं। हाँ, कैलकुलस का असली मतलब यही है। ये सिर्फ मुश्किल इक्वेशंस का खेल नहीं है, बिल्कुल नहीं। असल में ये बदलाव को समझने का एक तरीका है। मतलब जब एक चीज बदलती है तो उससे जुड़ी दूसरी चीज पर क्या असर पड़ता है। मशीन लर्निंग के लिए यही समझना उस एरर वाली घाटी तक पहुंचने का नक्शा है। कैलकुलस की सबसे बड़ी पावर पता है क्या है? ये किसी भी कॉम्प्लेक्स, घुमावदार प्रॉब्लम को नहीं, बहुत ही छोटे छोटे सिंपल सीधे हिस्सों में तोड़ देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई घुमावदार सड़क हो और आप उसे बहुत ज्यादा जूम करके देखें तो उसका एक छोटा सा हिस्सा बिल्कुल सीधा लगेगा। कैलकुलस भी ठीक इसी तरह उस एरर के विशाल लैंडस्केप को पॉइंट बाय पॉइंट समझता है। तो हमारा मॉडल अब उस पहाड़ी पर कहीं खड़ा है। अब अगला सवाल यह है कि उसे घाटी की तरफ जाने के लिए अपना अगला कदम किस दिशा में रखना चाहिए। उसे सबसे तेज, सबसे खड़ी ढलान वाला रास्ता चाहिए, ताकि वो जल्दी से जल्दी नीचे पहुंच सके। और ये जो सही दिशा है ना, ये हमें मिलती है रेट ऑफ चेंज से। हाँ, माना कि ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर ये स्लोप या ढलान के लिए बस एक फैंसी शब्द है। किसी भी पॉइंट पर स्लोप हमें बस ये बताता है कि वहां से रास्ता कितना झुका हुआ है और किस तरफ। देखिए, एक सीधी लाइन का स्लोप तो हर जगह सेम होता है, उसे निकालना तो बहुत आसान है। लेकिन मुश्किल यह है कि हमारा जो एरर लैंडस्केप है, वो एक सीधी लाइन नहीं है। वो तो एक घुमावदार कर्व जैसा है, जहां हर कदम पर ढलान बदल रही है। तो असली सवाल यह है, किसी एक खास पॉइंट पर बिल्कुल सटीक ढलान कैसे पता की जाए? और बस यहीं पर कैलकुलस अपना जादू दिखाता है। इस सवाल का जवाब है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कैलकुलस का वो कमाल का टूल है जो किसी भी घुमावदार रास्ते पर किसी भी एक पॉइंट की बिल्कुल सटीक ढलान बता सकता है। ये हमारे मॉडल के लिए एक तरह से जीपीएस का काम करता है, जो हर कदम पर उसे बताता है कि नीचे उतरने का सबसे तेज रास्ता कौन सा है। और बस यही मैथ्स का कॉन्सेप्ट मशीन लर्निंग के असली इंजन को पावर देता है। इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। और यकीन मानिए, ये एआई के सीखने की पूरी प्रक्रिया की रीढ़ की हड्डी है। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मशीन लर्निंग की दुनिया में इसी डेरिवेटिव को एक नया फैंसी नाम दिया गया है, ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट की एक खास बात है, ये हमेशा सबसे तेज चढ़ाई की दिशा दिखाता है। तो जरा सोचिए, हमें तो नीचे उतरना है, घाटी में, तो फिर चढ़ाई का रास्ता क्यों? बिल्कुल सही सोचा। और इसीलिए ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम बहुत स्मार्टली काम करता है। ये एरर लैंडस्केप में कहीं से भी शुरू होता है, फिर ये उस पॉइंट पे ग्रेडियंट कैलकुलेट करता है जो कि चढ़ाई का रास्ता है, और फिर ये बस उस दिशा के ठीक उल्टा एक छोटा सा कदम ले लेता है, मतलब ढलान से नीचे की ओर। और ये प्रोसेस बार बार दोहराई जाती है, जब तक कि मॉडल घाटी के सबसे निचले पॉइंट पर ना पहुंच जाए। तो ये जो सब कुछ हमने अभी देखा, ये एआई के लिए इतना जरूरी क्यों है? चलिए इसे फटाफट समेटते हैं। तो बात यह है कि कैलकुलस ही ऑप्टिमाइजेशन का असली इंजन है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम जो लगभग नामुमकिन लगती है, मतलब सबसे कम एरर खोजना, उसे छोटे छोटे आसान कदमों में बदल देता है। यही ग्रेडियंट डिसेंट जैसे एल्गोरिदम को काम करने की ताकत देता है, जिससे मॉडल सिस्टमैटिक तरीके से अपनी गलतियों को कम करता है और सही मायनों में डेटा से सीखता है। इसी प्रोसेस से एआई चेहरा पहचानना सीखता है या फिर भाषाओं का अनुवाद करना सीखता है।
तो कैलकुलस की वजह से मशीनें अब अपनी गलतियों से सीखकर लगातार बेहतर हो सकती हैं। ये एक ज़बरदस्त आइडिया है जिसने एआई की दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है। तो अब जब हमें ये पता है कि मशीनें सीखती कैसे हैं, तो अगला और शायद सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम उन्हें दुनिया की कौन सी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सिखाएंगे।